नमस्कार दोस्तों, पीएचडी क्लिनिक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात करते हैं होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता भोयर पाटिल। मैं एक होलिस्टिक डॉक्टर एंड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैं पीएचडी क्लिनिक पुणे की फाउंडर हूँ। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है आईबीएस मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये एक आंतड़ों की मतलब इंटेस्टाइन की बीमारी है जिसमें काफी सारे सिम्टम्स होते हैं। बहुत सारे लोग इससे परेशान होते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्या डाइट लेना चाहिए, इसके बारे में उनको पता नहीं होता। इसके लिए ये वीडियो में बात करूंगी कि आईबीएस में आपको क्या क्या चीजें खानी है, कैसा डाइट आपका रहना चाहिए। क्योंकि आईबीएस जो बीमारी है काफी बार वो ट्रीटमेंट से मतलब कोई भी मेडिसिन से सही नहीं होती। इसका जो ट्रीटमेंट है वो है होलिस्टिक हेल्थ। मतलब अगर आपका डाइट सही हो, आप न्यूट्रिशन पे ध्यान दो या आपका स्ट्रेस कम हो जाता है, तभी ये बीमारी आपकी कम हो जाती है और आपके सिम्टम्स भी कम हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपको भी आईबीएस ये बीमारी है तो ये वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखनी चाहिए। सो आईबीएस जैसे मैंने बोला ये एक आंतड़ों की बीमारी है। इसमें कई ज्यादा सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना। काफी लोगों को स्टमक में क्रैम्प्स आते हैं, मतलब बहुत ही तेज दर्द होता रहता है। फिर उसके साथ ब्लोटिंग और गैसेस, मतलब बहुत ज्यादा गैस बनने लग जाती है पेट में और उसकी वजह से भी क्रैम्प्स जो है वो बढ़ने लग जाते हैं। फिर स्टूल पास होना जो है उसमें भी दिक्कत आती है। काफी लोगों को डायरिया होता है, काफी लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है या किसी किसी को डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन दोनों भी रहता है। मतलब एक दिन डायरिया होगा, दूसरे दिन कॉन्स्टिपेशन होगा। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। फिर स्टूल के साथ म्यूकस भी दिखने लग जाता है, क्योंकि आईबीएस में क्या होता है, जो आंतड़े हैं वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है, तो आंतड़ों का जो म्यूकस है वो भी बाहर निकलता है और स्टूल में वो म्यूकस देखने लग जाता है। पूरा दिन बहुत ज्यादा थकावट होती है, नौशिया मतलब उल्टी जैसे फील होता है। किसी किसी को इनफैक्ट इसकी वजह से जो है मेंटल हेल्थ भी खराब होता है। क्योंकि क्या होता है, आईबीएस जब बीमारी होती है तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज मतलब बहुत सारे जो पोषक तत्व है उनकी कमी होती है और उसकी वजह से फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना या नींद बराबर से नहीं आना। तो ये सिम्टम्स भी दिख सकते हैं। अगर ये बीमारी बहुत ज्यादा सीवियर होती है तो फिर स्टूल के साथ ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो आईबीएस बीमारी में दिखते हैं। जैसे मैंने बोला कि इसका जो मेन ट्रीटमेंट है वो है आपका डाइट। तो अभी हम देखेंगे आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए डाइट में, जिससे आपके सिम्टम्स जो है वो कंट्रोल में रहे। तो सबसे पहला जो है वो है आपको फाइबर लेना है। देखो फाइबर दो प्रकार के होते हैं, सोल्यूबल फाइबर एंड इनसोल्यूबल फाइबर। तो जिनको बहुत ही ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उनको रेकमेंड किया जाता है कि आप इनसोल्यूबल फाइबर ले लो, बट आपको स्पेशली सोल्यूबल फाइबर्स जो है वो ज्यादा लेने हैं। इसमें कौन से फ्रूट्स वेजिटेबल्स आते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रूट्स में आप एप्पल, बनाना, बेरीज या ऑरेंजेस ये चीजें आप ले सकते हो। और जो वेजिटेबल्स है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप ले सकते हो, फिर स्प्राउट्स ले सकते हैं, स्वीट पोटैटो है वो ले सकते हो। तो ऐसी चीजें आप रेगुलरली ले लीजिए ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। क्योंकि क्या होता है, अगर आप इनसोल्यूबल फाइबर लेते हो तो आपके बॉडी को तकलीफ होगी, पर आप सोल्यूबल फाइबर लेते हो तो ये सब चीजें पचने के लिए या इनका डाइजेशन होने के लिए बॉडी को ज्यादा दिक्कत नहीं आती। फिर अगला जो है वो है फर्मेंटेड फूड्स। तो आप दही, बटर मिल्क या जो फर्मेंटेड कैबेज से बनी हुई चीजें होती है जैसे कि सावर क्राउट एंड किमची, ये आप ले सकते हो। वैसे तो कैबेज डायरेक्टली लेना अवॉइड करना चाहिए, बट अगर आप फर्मेंटेड कैबेज लेते हो तो उससे आपके बॉडी को जरूर फायदा होगा। क्योंकि जब आप कैबेज को फर्मेंट करते हो तो उसमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और गट हेल्थ इंप्रूव होने के लिए, आईबीएस के सिम्टम्स भी इंप्रूव होने के लिए इससे मदद होती है। अगला जो है वो है लो फूड मैप डाइट। लो फूड मैप डाइट मतलब क्या, तो ऐसे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स है जिनको बोलते हैं फर्मेंटेड ऑलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, देन मोनोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स। सो ये ऐसे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, वहां जाके फर्मेंट होते हैं। अगर आपको ऑलरेडी स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है तो ऐसे सब जो फूड्स है उनको लेना आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। और वो कौन से फूड्स है, तो वो है डेयरी प्रोडक्ट्स, स्पेशली मिल्क। आप फर्मेंटेड दही और जो बटर मिल्क है वो ले सकते हो, बट आप डायरेक्टली मिल्क लेना अवॉइड करिए। उसी के साथ आप जो भी फ्रूट्स उसमें ज्यादा शुगर है जैसे कि चीकू या जो ग्रेप्स होते हैं उनको लेना आपको अवॉइड करना चाहिए। उसके साथ ग्लूटेन मतलब व्हीट, ब्रेड, मैदे की चीजें लेना भी आपको अवॉइड करना चाहिए। फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, काफी लोगों को आर्टिफिशियल स्वीटनर से भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो उसको भी लेना आपको बंद कर देना चाहिए। तो ये है लो फूड मैप डाइट जो आपको फॉलो करना चाहिए। मतलब स्पेशली ये कार्बोहाइड्रेट्स है जो बॉडी को नुकसान कर सकते हैं। फिर अगला जो है वो है कॉफी, चाय या जो तली हुई चीजें हैं, इनको लेना भी आपको बंद कर देना चाहिए। क्योंकि इन चीजों से गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स बढ़ सकते हैं। जैसे तली हुई चीजें होती है वो बॉडी को डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। इसके लिए तली हुई स्पेशली जो डीप फ्राइड चीजें हैं उसको आपको नहीं लेना चाहिए। फिर जो कैफीन है या टी भी है,
इनसे क्या होता है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, काफी लोगों को इससे एसिडिटी भी होती है। तो इसके लिए आपको चाय और कॉफी भी कंप्लीटली बंद कर देना चाहिए। अगला जो है, 2 चीजें हैं वो आप रेगुलरली आपके खाने में ऐड कर सकते हैं, और वो है अदरक और पुदीना। अदरक जो है उसका छोटा सा टुकड़ा आप पानी में डाल के उबाल के उसको चाय के जैसा पी सकते हो। आप रेगुलरली अदरक आपके खाने में यूज करिए, बट खाने में जो ऐड करते हैं हम अदरक, उससे ज्यादा फायदा नहीं होता। इसके लिए आप अलग से पानी में बॉईल करके अदरक ले सकते हो। फिर पुदीना जो है, पुदीना भी अलग अलग फॉर्म में आप ले सकते हो। पुदीना भी आप पानी में बॉईल करके चाय की तरह पी सकते हो। पुदीने की चटनी आती है, उसको ले सकते हो। तो इससे गैसेस और ब्लोटिंग की जो प्रॉब्लम है वो कम होती है, और काफी हद तक जो आईबीएस के सिम्टम्स है उसमें आपको रिलीफ मिलता है। इसके लिए इसको भी आप जरूर फॉलो करिए। फिर उसी के साथ आपको जो भी इन्फ्लेमेटरी फूड्स है उसको भी लेना कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। वैसे तो हमने ऑलरेडी बात किया है कि लो फूड मैप डाइट जो है, जिसमें स्पेशली जो शुगर होती है या वीट होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, वैसे इनको इन्फ्लेमेटरी फूड्स बोलते हैं। तो इनको तो वैसे तो अवॉइड करना ही है, बट उसी के साथ आप जो रिफाइंड ऑयल्स होते हैं उनको लेना भी आप कम करिए या बंद कर दीजिए, क्योंकि रिफाइंड ऑयल्स होते हैं ना, उसके अंदर भी काफी ज्यादा केमिकल्स ऐड किए होते हैं। जैसे रिफाइनिंग प्रोसेस में प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स, उसका स्मेल निकालने के लिए भी कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। तो ये भी आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसको डेफिनेटली आप अवॉइड करिए, और उसकी जगह पे आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज कर सकते हो, आप घी यूज कर सकते हो, कोकोनट ऑयल है वो यूज कर सकते हो। और जितने भी प्रोसेस फूड्स है, मतलब सिर्फ ऑयल्स ही नहीं, बट जितने भी प्रोसेस फूड्स आते हैं, चीज या जो पैकेट में फूड्स आते हैं जिसमें, जैसे मैंने बोला, आर्टिफिशियल कलर या प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, ऐसी चीजें आपको खाना बंद कर देना चाहिए। ऐसा आपका डाइट रहना चाहिए जिससे आपको कम तकलीफ हो। बट अगर आपको आईबीएस की बहुत सालों से तकलीफ है और कई ट्रीटमेंट्स लेने के बाद भी ये बीमारी अगर सही नहीं हो रही है, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इसके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जरूर ट्राई करिए। होम्योपैथी से क्या होता है, ये सिम्टम्स भी कंट्रोल होने के लिए और ये बीमारी से लॉन्ग टर्म रिलीफ देने के लिए आपको जरूर मदद होगी। हम हमारे क्लिनिक में भी कोई भी पेशेंट अगर आता है तो उसको होलिस्टिक वे में ठीक करते हैं, मतलब उनको होम्योपैथिक दवाइयों के साथ उनका डाइट सही करते हैं। न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम जो आजकल बहुत ही कॉमन हो चुकी है, तो उनके न्यूट्रिशन पे ध्यान देते हैं। स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए योगा, मेडिटेशन उनको सजेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से जो है बीमारियां जड़ से सही होने में मदद होती है। तो अगर आपको भी आईबीएस की दिक्कत है और हमारे क्लिनिक में आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेनी है, तो जो भी डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है उस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करिए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।